मोस्ट लेयर पे रहेंगे विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे, उनका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। कौन करेगा, लिक्विड, एंड दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ known as surface energy and this surface energy is defined as work done per unit area, यूनिट बनेगा उसका जूल पर मीटर का स्क्वायर। उसके बाद में आता है सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय एस, गिवन बाय एस इक्वल्स टू एफ बाय एल। ऐसा यूनिट बनेगा सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर का मीटर स्क्वायर, फक्त मीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या था नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस टेंशन के बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट में, पहले रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। देन उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या था एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल मेड बाय इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए हमने देखा था 4 फोर्सेस एक्ट होते हैं, 1 2 3 4। उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आरडीसी फोर्स करेंगे, ठीक है। तो 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा फिर डिसाइड होगा। जैसे केरोसिन है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 एंड मर्क्यूरी तो ऑप्टिव्स। उसके बाद शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फाइंड करना है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, उसके बाद एक्सेस प्रेशर। क्या होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट 2s बाय आर, एंड वही अगर सोप बबल होगा तो 4s अपॉन आर, ठीक है। तेजस स्टैंड अप। जब n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कोलेस होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वहां पे जो वर्क डन हो रहा है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी होती है, हे झालं ब्रॅकेट, ब्रॅकेटच्या बाहेर काय होतं, कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर टी इन ब्रैकेट n रेज टू 1/3 माइनस 1। वेरी गुड, सिट डाउन। उसके बाद में आती है कैपिलरिटी। क्या होता है कैपिलरिटी, मतलब when it is deep inside the liquid। capillary tube मतलब a glass tube having very fine bore is called as, and उसमें हमने surface tension देखा था। क्या होता है, S equals to RH G rho upon 2 cos of theta। उसके बाद में डिस्कशन किया था अबाउट विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी मतलब टेंडेंसी है ऑफ फ्लूइड जिसमें क्या होता है, विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अपोज करने के लिए कौन होता है, विस्कस फोर्स। कहाँ पे एक्ट होगा, ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लूइड फ्लो। जहाँ पे लेयर जा रही है उसको पीछे खींचने के लिए, ठीक है। वहाँ पे फिर फर्स्ट पॉइंट देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रथमेश कातार, वेलोसिटी ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट, यूनिट पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, उसका यूनिट होगा पर सेकंड, डायमेंशंस t-1। उसके बाद में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अजिंक्य, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। F इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डी बाय डी एक्स। वेरी गुड, सिट डाउन। साक्षी स्टैंड अप। ईटा क्या था, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी गुड, F अपॉन ए इंटू डी बाय डी एक्स। उसका ऐसा यूनिट न्यूटन, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एंड इसी को हम बोलते हैं पॉइस सीरीज। इक्वल्स टू कितना पॉइस, 10 पॉइस। पॉइस मतलब क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सिट डाउन। वरुण, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड क्या था इक्वेशन, स्लॉटर्स एम्पिरिकल इक्वेशन, n नहीं ईटा 0, ईटा 0 बीटा इंटू टी स्क्वायर। वेरी गुड, सिट डाउन। देव, in case of gases what was the relation between viscosity and temperature, with increase in temperature because eta is proportional to root of t। very good, ठीक है। राम, effect of pressure on liquid except water when the temperature pressure when the pressure increases
विस्कोसिटी, वेरी गुड। एंड गैसेस के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉइसिलीज इक्वेशन, श्रवण क्या था पॉइसिलीज इक्वेशन, पाई पी आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। यशवंत, रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो क्या था, वैभव, रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो 8 ईटा एल अपॉन पाई इंटू आर रेस टू 4, सिट डाउन। शुभम, when pipes are connected in series, कशाची, रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो की डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट बायोन्सी, क्या था बायोन्सी मतलब, इंद्रनील, fluid on the body when body is deep inside the liquid is known as buoyancy and the force is known as force of buoyancy, buoyant force या फिर upthrust, very good, sit down, ठीक है। अजिंक्य, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, तेजस, body displaces fluid and body experiences net upward force which is equal to the weight of displaced fluid which is equals to V into sigma into G, very good, sit down। तन्विशा, for translational equilibrium W equals to क्या था, W actual in bracket 1 minus sigma by rho, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सिग्मा रो से बड़ा है तो बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज, अगर रो सिग्मा से बड़ा है तो बॉडी विल सिंक अप टू बॉटम, एंड दोनों इक्वल है तो बॉडी विल फ्लोट, बट कैसे, फुली सबमर्ज, सिट डाउन। प्रणीता, क्या डिफरेंस इसमें पार्शियली सबमर्ज एंड फुली सबमर्ज, पूर्ण पाण्यात बुडलेली, व्हेरी गुड, ठीक आहे। फुली सबमर्ज कळतं ना, पाण्याच्या वर नसणारच, कंप्लीट बॉडी पाण्यामध्ये, ठीक आहे, लिक्विडमध्ये। एंड पार्शियली सबमर्ज मतलब थोड़ी सी बॉडी इनसाइड द लिक्विड होगी, बाकी कंप्लीट बॉडी कहाँ पे होगी, आउटसाइड द फ्लूइड या फिर लिक्विड, ठीक है। आर्किमिडीज उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आता है, मेटा सेंटर। क्या थे कंसेप्ट ऑफ मेटा सेंटर, अगर बॉडी को वर्टिकली प्लेस करेंगे तो जो सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है, साक्षी व्हाट इज सेंटर ऑफ बायोन्सी, दैट इज मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, भगत, अथर्व, अथर्व, सेंटर ऑफ बायोन्सी, देवेश, वेरी गुड, इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ बायोन्सी, बर। खुशी, अभ्यास केल्यावर असंच होतं है ना, तुला माहित नाही सेंटर ऑफ बायोन्सी, राम, force of buoyancy or thrust acts which acts to the center of gravity of displaced fluid and this point is known as center of buoyancy, very good, sit down, ठीक है। तो जब हमने बॉडी को पहले प्लेस किया था तो उसके सेंटर ऑफ बायोन्सी में से पास होने वाली वर्टिकल लाइन, जब बॉडी को टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ बायोन्सी शिफ्ट होगा, फिर उसमें से पास होने वाली वर्टिकल लाइन दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बनेगा मेटा सेंटर। तो अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ गया तो वेरी गुड, एंड अगर नीचे आ गया तो बॉडी विल टॉपल। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू आर्किमिडीज। उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डेंसिटी एंड प्रेशर। क्या होता है डेंसिटी मतलब, वरुण, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी 1.29 केजी पर मीटर क्यूब है, बट हम कैलकुलेशन के लिए उसको 1.30 लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1। उसके बाद में मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 into 10 raised to power 3, वेरी गुड, सिट डाउन। श्रवण, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का बॉडी,
डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी देवेश 4 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। उसके बाद में हाउ टू कैलकुलेट मिक्सचर की डेंसिटी, काथार प्रथमेश। तीन तेच काही पण का रोयन व्हीएन काय आहे, परत सांग, परत डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू पहिला फॉर्म्युला m1 प्लस m2 अप टू mn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn। अगर मासेस एंड वेलोसिटी की वॉल्यूम गिवन है तो डायरेक्ट ये पुट करेंगे, मास गिवन ने डेंसिटी दी तो ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 प्लस अप टू ρn vn अपॉन v1 प्लस v2 अप टू vn। एंड अगर वॉल्यूम भी गिवन नहीं है तो m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 अप टू mn अपॉन ρn। वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। तो ये था डेंसिटी एंड मिक्सचर ऑफ डेंसिटी रिलेटेड बातें। उसके बाद शुरू किया था प्रेशर। अक्षय खरात, व्हाट वाज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया डिनोटेड बाय P given by P equals to F by A। sit down, Sahil, SI unit for pressure, वेरी गुड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, बट जनरली क्वेश्चन में हमें डेटा दिया जाएगा, उसमें प्रेशर दिया होगा इन एटमॉस्फेयर। यश, 1 एटमॉस्फेयर, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हम जनरली उसको क्या करेंगे, बस 10 to the power 5 पास्कल ही कंसिडर करेंगे, बट आंसर आएंगे वो अप्रोक्सीमेट होंगे। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 1.013 इंटू 10 to the power 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देवेश, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, सर एच रोजी नहीं, फक्त एच रोजी, ठीक है। वेर एच मतलब डेप्थ या फिर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तन्विशा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर? मेजर्ड प्रेशर मतलब एच रोजी है वो गेज प्रेशर, एंड एच रोजी में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू पी गेज प्लस पी नॉट, मतलब पी गेज इक्वल्स टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, देन गेज प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में कल के लेक्चर में देखा था एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड, जो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है थ्रू द पाइप या फिर कंटेनर। शंतनु, क्या था एक्सेलरेशन? जी इंटू टैन ऑफ थीटा, एंड टैन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? y1 माइनस y2 अपॉन एल। वेरी गुड, सिट डाउन। राम, अगर किसी लिक्विड कंटेनर को हम रोटेट कर रहे हैं तो एट एनी डिस्टेंस x लिक्विड की हाइट y विल बी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2g, एंड एट द बाउंड्री बोलेंगे तो x बनेगा r, तो इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। वेरी गुड, सिट डाउन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था पास्कल्स लॉ। क्या होता है पास्कल्स लॉ? प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड, दैट इज P1 इक्वल्स टू P2, यानी कि F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट मिली थी सबको कल की सॉल्व, चलो द्या एक वर्कशीट पटकन, सोडवलं नाही का? पहिला एक क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, क्या है प्रेशर का फॉर्मूला? F बाय ए। F बाय ए मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये P बन रहा है F बाय ए, फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, एरिया के डायमेंशंस L2, तो L-1 M1 T-2। ऑप्शन सेकंड, 2 thigh bones each of cross sectional area 15 centimeter square support the upper part of a person of mass 70 kg, pressure sustained by these thigh bones is, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल्स टू बनेगा F बाय ए, तो क्या होगा? P इज इक्वल्स टू F मतलब mg, कितना होगा? 70 इंटू 10, एरिया कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा? -4, कितना आएगा फिर?
हाँ ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक का 15 दूसरे का 15, तो कितना बनेगा ये 35, फिर ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट की रेंज में 2.5 तो नहीं आएगा, 2.33, सो डी विल बी द आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट आता है कि क्रॉस चेक किया था, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट डेप्थ 500 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट बोलेंगे मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, पी नॉट प्लस एच रो जी करना पड़ेगा। वही अगर गेज प्रेशर बोलते तो हम डायरेक्ट क्या करते, एच रो जी करते। अब पी नॉट कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5, एच कितना है 500, रो कितना है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड जी कितना है 10। अब इसको ऐड करना है, देखो दो मेथड है, एक एग्जैक्ट कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए करना है हमें। यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 5 लेके आएंगे तो ये 50 बनेगा, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 51 एटमॉस्फेयर या फिर 51 इंटू 10 की पावर 5 इसके अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा। परत एकदा कैसे, एडिशन करते टाइम या फिर सब्सट्रैक्शन करते टाइम जो भी 10 की पावर है वो दोनों साइड में सेम चाहिए, इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 5 है, यहाँ पे कितनी है 3, इधर का 1 ऐड करेंगे 4, इधर का एक 0 ऐड करेंगे, कितना हो गया 5, तो 10 की पावर 5 छोड़ के कौन बचा 50, तो यहाँ पे कौन है 1, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 50 प्लस 1 मतलब 51 इंटू 10 की पावर 5 यानी अप्रोक्सीमेटली 51 एटमॉस्फेयर, तो उसके क्लोज कौन है 52 एटमॉस्फेयर है। एंड अगर 52 एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 50 इंटू 1.03 करो, अप्रोक्सीमेटली 51 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी आ रही है 5, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो अब आ जाएगा 52 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। फोर्थ वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया, समझ में भी आ गया, सॉल्व हो गया। हर्षवर्धन कैसे सॉल्व किया बोलो, वेरी गुड। प्रेशर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। ठीक है, इसको पॅराडॉक्स बोला जाता है, प्रेशर पॅराडॉक्स। मतलब क्या था, जुन्या काळामध्ये लोकांना असं वाटायचं, सपोज ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है एंड ये थर्ड कंटेनर है, एंड ये तीनों भी कंटेनर जो है उसमें हमने क्या किया है, सेम नेचर का सेम डेंसिटी का फ्लूइड फिल किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी फ्लूइड है या फिर लिक्विड है तीनों की लेवल कैसी है, सेम है, मतलब तीनों की जो हाइट है h वो क्या है सेम है। बट अगर तीनों में जो भी लिक्विड हमने फिल किया है वो सेम या डिफरेंट है, नहीं उसका नेचर सेम है लेकिन उसका वेट बोलो या फिर वॉल्यूम बोलो वो क्या है डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ए में फर्स्ट में, ठीक है, उसके बाद में सी में यहाँ पे सेकंड, एंड उसके बाद में यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब तीनों केसेस में जो वेट हमने फ्लूइड के ऐड किए वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो इसका मतलब हमें लगता है कि प्रेशर प्रैक्टिकली फर्स्ट केस में ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद में सेकंड में होना चाहिए और सबसे कम किस में चाहिए, थर्ड में। हे पण आपल्याला असंच वाटतं, जोपर्यंत फॉर्म्युला आपल्याला एच रो जी माहीत नव्हता तोपर्यंत जर नॉर्मली बघितलं आपण पण बाकीच्यांसारखे हेच आंसर दिले असते। ठीक है, इसको पैराडॉक्स बोला जाता है। पहले ऐसे लगता था कि अगर वेट ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, बिकॉज प्रेशर इज गिवन बाय एच रो जी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी तो सेम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ए बी सी डी चारों के हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी ये मिक्सचर डेंसिटी का कल किए थे बहुत सारे, सबका हो गया, नहीं किसी को डाउट नहीं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम है, सेम लेवल पे तीनों पॉइंट दिए, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो सी 6 1 क्लियर हो गया सबको। अब आगे 7th आ गया, 7th में डाउट है किसी को, 8 डाउट नहीं का आला नहीं, आला नहीं, 8 में डाउट है। ओके, 8 में क्या बोला है, सिलेंडर है जिसका मास कितना है m एंड डेंसिटी कितनी है d1, hanging from string lowered into a vessel of cross sectional area A1 containing a liquid of density D2 unit is fully immersed
द इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉटम। अब देखो बेसिकली प्रेशर जो एक्सर्ट होगा बॉटम पे वो कितना होगा, जितना अप थ्रस्ट होगा बॉडी का अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो बॉटम पे बॉडी कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, जितना अप थ्रस्ट जितना लिक्विड का अप थ्रस्ट रहेगा। अब ये अप थ्रस्ट होता कितना है, V इंटू सिग्मा को यहां पे उन्होंने क्या बोला है, D2 बोला है, ठीक है। तो ये बनेगा V इंटू D2 इंटू G अपॉन A। यहां तक क्लियर है। बट अभी वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हो रही है ये हमें मालूम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के लिए सिलेंडर की जो डेंसिटी है D1 इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसकी वॉल्यूम पुट करेंगे तो V क्या बनेगा, m बाय D1। ये पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, m D2 G अपॉन D1 इंटू A है क्या ऑप्शन में, कुठला आहे ए, स्टार मार्क करो इसको। फक्त हा ॲडिशनल एक चेंज आहे तिथं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है mg बाय ए, समझ में आ रहा है ना। बट mg बाय ए कब एक्ट होता, अगर वो लिक्विड नहीं होता तो। टाटा क्रोमा, मग काय म्हणतोय, काय क्रोमा कुठं, क्रोमा कुठल्या क्वेश्चन मध्ये, हो व्हॉट इज मीन बाय फ्रोमा, फ्रोमा काही नसतं, फ्रॉम अ स्ट्रिंग असं येते बेटा। आहे स्पेसिंग पण ते स्पिट्सवाल्यानं थोडं दिसत नाही व्यवस्थित, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, सगळ्यांना आला 9th वन। हे बघा सॉल्व झाला नसेल, डाऊट असेल रेज युअर हँड्स। हर्षवर्धन आला का 9th, नाही आला, इकडं विचारलं ते सांगत नाही, मग तिकडं सर हा पण नहीं आला। 9th वन क्या है, 9th में यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल इज फील्ड विथ लिक्विड। अभी देखा शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है क्या, नहीं। तो हमें बॉटम पे प्रेशर निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पहले P लेना पड़ेगा। कितना बनेगा P, H रो G, फोर्स काटा जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, P इंटू ए, P मतलब कौन, H रो G इंटू ए। कितनी दी है हाइट, 0.4, डेंसिटी कितनी है 900, मतलब 9 इंटू 10 की पावर +2। G कितना है +1, एरिया कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3। एग्जैक्ट आंसर रिक्वायर्ड ही नहीं, 9 इंटू 2 18, 18 4 जा 72। तो 72 के रेंज में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इथं का कसा असं म्हटलं की त्यांनी, प्रेशर आपण एका साईडला चेंज केलं, इथं डायरेक्ट प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया तुझा आला असेल, बट प्रत्येक वेळी नहीं येणार। पास्कल्स ला कब अप्लाई करेंगे, जब एक साइड में एक एंड में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वैरी होने वाला प्रेशर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ लिक्विड फील क्या है और बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। 9th वन। आगे 10th नहीं आला का, डाउट नहीं है, आला नहीं, ओके। इन व्हीकल लिफ्टर enclosed gas exerts a force F on small piston having diameter 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है फिर, पास्कल्स लॉ, F बाय 8 दिया है, डायमीटर 8 है मतलब रेडियस 4, पिस्टन मतलब सर्कुलर होता है, एरिया बनेगा पाई इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16। दूसरा क्या बोला है कि व्हीकल जिसका मास कितना है 1400, तो वेट कितना बनेगा 14000 अपॉन एरिया कितना दिया है 24, डायमीटर है 24, तो रेडियस बनेगी 12 का स्क्वायर, तो ये बनेगा पाई इंटू 144। हे 9 असतं का, पाई पाई कट, तो F इक्वल्स टू 14/9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग में दो ऑप्शन है, ए एंड सी। 1 2 तो नहीं आएगा, सी विल बी द आंसर। करो एक बार डिवीजन करो कंप्लीट, 14000/9।
नहीं येत? हाँ 1555 रिपीटेशन होगा ना, तो 1600 न्यूटन। ऐसे क्यों? हमने 9.8 नहीं लिया है जी, हमने कितना लिया है? 10 लिया है, ठीक है। नाइन 9.8 लेंगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर। श्रवण एग्जैक्ट पाहिजेगा? बी चालू होतं का? सी सी। तो अभी क्या है ना कि जी 9.8 होता है, हम अगर 10 ले रहे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हाँ पुढं आता डिफिकल्ट क्वेश्चन्स आहेत। 11, 12, 13, 14, 15, 14 नहीं 14 किती लोगों का डाउट है? 1-4 में। गुड। क्या दिया है 14 में? डिस्क है और उसके ऊपर पहले फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, बाद में उसका एरिया डबल कर दिया। देखो प्रेशर इक्वल्स टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, यानी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया डबल किया तो फोर्स भी डबल होगा। तो पहले एफ था, अब बनेगा 2F। सी सुमित कड़ा लगा? नेक्स्ट 15, 16, 17, 16 समझ में आ गया ना? तेच आपले NLMचे रूल आहे। लिफ्ट अगर मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए है तो G+A, अगर मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए है तो G-A, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड है तो G, मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो G, मूविंग डाउनवर्ड विथ फ्री फॉल है मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू G है तो 0। तो यहाँ पे डाउनवर्ड बोला है, एक्सेलरेशन ए है तो बी इज द आंसर। 17 आ गया? काही डायग्राम बघून सोडून देणारे नाहीत ना कोणी? यहाँ पे डिफरेंस क्या लेना था? बस हाइट लेनी थी हमें, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू रो जी। सो ऑप्शन बी। 18 कितने लोगों का डाउट है 18 में? ओके हो गया 18। एट व्हाट डेप्थ इन वाटर द प्रेशर विल बी डबल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कितने डेप्थ पे जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डबल हो जाएगा। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? P0। प्रेशर कितना हो रहा है? डबल हो रहा है मतलब ट्वाइस ऑफ P0। तो यहाँ पे हमें H कैलकुलेट करना है। P0 इधर आएगा तो 2P0 माइनस P0 अपॉन रो इंटू जी इक्वल्स टू बनेगा H। अब P0 कितना है? 10⁵। रो कितना है? वाटर है मतलब 3, 4 मतलब 10 किलोमीटर, 10 मीटर नॉट किलोमीटर। ये बघा P0 कितना होता है? 10⁵। डेंसिटी कितनी है? 3। G कितना है? 1। तो कितना बन रहा है? 10 मीटर। है क्या ऑप्शन में? नहीं है, 10.34 है। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि G को हम 10 ले रहे हैं, 9.8 लेंगे तो यू विल गेट 10.34। 19 आ गया सबको? 19 तो 19 आ गया तो 18 क्यों नहीं आया था? कसं? जब वो गेज प्रेशर स्पेसिफाई करेंगे ना तब की बात है वो। अभी अगर नेट प्रेशर या फिर प्रेशर बोला है तो हमें ॲब्सोल्यूट लेना पडेगा। म्हणजे तुम्ही P0 नव्हतं घेतलं, डायरेक्ट 2P0 इक्वल्स टू H रोजी असं केलं होतं। वेरी गुड, ठीक है। 19 में नहीं लगाया वो रिलेशन, क्यों? 19 मध्ये का नाही लावलं मग ते? अरे एक लॉजिक तुम्ही 18 मध्ये लावलं ना, तो सेम क्वेश्चन आहे 19, रिपीट का नाही केलं लॉजिक? मग शंतनू कळालं ना आता? ठीक है। 20 हो गया? 20 आला नहीं का? डाउट नहीं आला नहीं? 20 रेक्टेंगुलर प्लेट है, एरिया दिया है हॉरिजॉन्टली बिलो द वाटर इन ट्रे एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, देन टोटल थ्रस्ट वही करना है P0 प्लस H रो जी इंटू एरिया। बोलो क्या होगा? फोर्स मतलब थ्रस्ट इक्वल टू P इंटू ए। अब प्रेशर कितना बनेगा? 2 मीटर, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है एंड टोटल थ्रस्ट, डेंसिटी मालूम है हमें, तो क्या बनेगा? ये P0 प्लस H रो जी इंटू कौन? एरिया।
पी नॉट कितना है 10 की पावर 5, एच कितना दिया है 2 मीटर, रो कितना है +3, जी कितना है मतलब कितना आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू कितना है एरिया, एरिया कितना है 10 इंटू 5 मतलब 50 इंटू 10 की पावर -4। तो 10 की पावर 5 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे, -4 के साथ कैंसिल होगा तो बनेगा 500। अब 500 इंटू ब्रैकेट ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन है बी वाला, ये 1 + 0 1.013 + 0.2, इसको 500 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो 500 से बड़ा नंबर आएगा, कौन सा है बड़ा नंबर, क्लोज सेकंड ऑप्शन 606। साक्षी 21 22 23 24 पावर इतनी है बर, टैंक विथ लेंथ 10 मीटर, breadth 8 meter and depth 6 meter, filled with water of density up to top, the thrust on the bottom of the tank will be, फिर से सेम रहेगा, पहले प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एच रो जी, एच कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर 4, तो थ्रस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा 6 इंटू 10 की पावर 4, डेप्थ 6 है ना, इंटू एरिया कितना बनेगा 10 इंटू 8 मतलब 80, 6 इंटू 8 48 इंटू 10 की पावर 5, तो 48 इंटू 10 की पावर 5 कहाँ पे है, सी में, सी में सी सी हे बघा, फिर टैंक 10 मीटर, ब्रेथ 80, डेप्थ 3, जी 4, सी सी 4.7 आएगा नहीं वो, एच 6 रो +3 जी +1 6 इंटू 10 की पावर 4, 10 इंटू 8 80, 6 इंटू 80 480 मतलब 48 इंटू 5 4.8 इंटू 6 सी। करेक्शन करा किंवा मग एखादा डिस्टन्स सेंटीमीटरमध्ये मे बी असेल त्यामुळे बी त्यांनी दिला असेल, बट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा सी आता ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 24 आ गया, 24 कैसे 25 आला नाही एवढा मोठा क्वेश्चन बघून तुम्ही सॉल्वच नाही केला, मला माहिती आहे ना, आला नाही, श्रवण केला 25 सॉल्व वाचला होता, तेच कंडिशन आहे ना, हे बघून वाचून मग डिसाईड करता तुम्ही। ओपन ग्लास ट्यूब इमर्स इन मर्क्युरी इन सच अ वे दैट लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स अबाउ द मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी लेवल कितनी होती है 76, मतलब पहली की केस में क्या हो रहा है 76 मर्क्यूरी की एंड उसके ऊपर की 8 इतनी लेवल हो रही है। बाद में क्या किया, ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड सील्ड एंड द ट्यूब इज रेज्ड वर्टिकली अप बाय एडिशनल 46 सेंटीमीटर, ट्यूब को पहली जो लेंथ पे थी उसके ऊपर 46 सेंटीमीटर एडिशनल ऊपर लेके गए, तो इसका मतलब पहले एयर 8 सेंटीमीटर थी, अभी 48 ऊपर लेके गए, तो 48 + 8 56 कितना हो गया 56 सेंटीमीटर, ये हमने अपलिफ्ट किया है उसकी लेवल, और बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, तो अभी एयर कॉलम कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या है, देखो ये जो ट्यूब है मर्क्यूरी ट्यूब, अब इस तरह से ये मर्क्यूरी हमने फील किया है एंड उसकी जो लेवल हमने राइज की है वो सपोज x है, तो कंडीशन क्या है, पहले 8 सेंटीमीटर एयर थी, बाद में हम 46 सेंटीमीटर उसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो 46 + 8 54, अब 54 में से x इतने हाइट पे मर्क्यूरी है, मतलब ये बनेगा 54, 46 + 8 54 ना, 54 - x एंड 76 जो था मर्क्यूरी वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब 76 - x, ये दोनों लेवल क्या होती है सेम होती है, क्योंकि प्रेशर 1 एट द सेम रहेगा। बस हमने क्या किया, जो मर्क्यूरी पहले इतनी अंदर थी मर्क्यूरी के अंदर ट्यूब, उसको अभी उठा के ऐसे ऊपर लेके आ गए, तो अब जो एयर रहेगी ये मर्क्यूरी के ऊपर वो कितने डिस्टेंस तक है ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये 54 टोटल हाइट होगी, उसमें से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके x कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं, हंसते काय करायचे कैलकुलेशन दे। देखो मर्क्यूरी थी, मर्क्यूरी की ट्यूब थी, पहले डीप किया है, तो यहाँ पे ये मर्क्यूरी की लेवल कितनी होती है 76 एंड ऊपर एयर कितनी है 8 सेंटीमीटर तक है, बाद में हमने उसको ऊपर किया कितने से 46 से,
तो 46 से ऊपर करने के बाद पहले का 8 अभी का 46 कितना हो गया 54, बट उसमें से एयर कितनी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो एयर कितनी होगी 54 माइनस एक्स तक इनटू ये 76 माइनस एक्स, मतलब मर्क्यूरी की लेवल भी चेंज हो जाएगी, ये दोनों की हाइट तो सेम रहेगी, प्रेशर सेम है मतलब, तो हमें बस यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करना है एंड 54 माइनस एक्स करेंगे तो एयर की लेंथ मिलेगी। चलो करो कमांड फास्ट, इतना कैलकुलेशन करो आप बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आ गया आंसर? क्वाड्रेटिक सॉल्व करा मग, क्वाड्रेटिक सोडवायचं कसं माहिती आहे का? व्हेरी गुड. पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 4104. अरे 76 इंटू 8 देव 608 असं का होतंय मग इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते मालूम है कैसे? हाँ देवेश सांग, थांबा देवेश बोल क्या करो अब? नाही ना असं 54 इंटू 76 मायनस एक्स पुढं सेम. अब बोलो 54 इंटू 76, नहीं नहीं ये बोलो 54 इंटू 76 4104, 54 इंटू माइनस एक्स माइनस 54 एक्स माइनस 6 इंटू 76, वेरी गुड, माइनस 6 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 608, माइनस 54 माइनस 76 माइनस 130, मतलब क्या बन रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 130 एक्स. अब 4104 माइनस 608, अरे ॲडिशन सबट्रॅक्शनचे आन्सर वेगवेगळे नकोत बेटा, सेम पाहिजे. 34, ठीक आहे करून घेऊ आपण इकडं. 4104 माइनस 608, बोलो 4 में से 8 गए 4, 14 माइनस 8 अरे 6, 10 माइनस 1 11 माइनस 6 3596, 14 माइनस 8 6, 1 गया तो 10 माइनस 1 9, यहाँ पे हाँ ये 4 आएगा बस 3496. तो ये प्लस या माइनस 3496 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक सबका करेक्ट है. अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? शोधा 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड ॲडिशन वाले, वो अप्लाय कर सकते की यहाँ पे कर सकते हैं, बट संध्याकाळी होईल, त्यामुळं ऑलवेज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्म्युला. हाँ देवेश किती आलं? 92 आणि 38. चला बाकी सगळे पटपट. देवेश का आंसर आ गया. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए. चलो करो वैल्यू पुट. बी कितना है यहाँ पे? माइनस 130. अजून कोणतरी सॉल्व करा म्हणजे आपण देवेशवर विश्वास ठेवायचा की नाही चेक करू. राम 100% करेक्ट आहे का? क्वाड्रेटिक चुकूच शकत नाही. गुड. काही लोक वाट बघताय, काहीतरी डिक्लेअर करा राहू द्या. इंद्रनील सोडो बेटा. हां 114 एक्स. अजून क्वाड्रेटिकचे 2 आन्सर येतात ना?
15 59 114 तू ऑप्शन बघून काढले काय? यश, अरे राम इंद्रनील हरी 38 एंड दूसरा 92. सनी दोनों का मैच कर रहा है बेटा, तू क्रॉस चेक कर. तो चलो सॉल्व करना आहे. सॉल्व करून टाकून. नीटवाल्यांचे तोंड खूप लहान झालेत. हाँ, माइनस माइनस प्लस बनेगा तो ये बन गया 130 प्लस माइनस. अब ब्रैकेट में बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 130 का स्क्वायर. कितना आता है? 16900 माइनस 4AC. ए कितना है? 1. सी कितना है? 3496. 3496 इंटू 4 13984 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2. तो ये बनेगा 130 प्लस माइनस रूट ऑफ, इनकी सब्सट्रैक्शन बोलो 6. देवेश तू सोडवलं ना क्वाड्रेटिक? सांग ना सब्सट्रॅक्शन. 2916 राम 16900 माइनस 13984 कितना आएगा? 6 1 देन 19 माइनस 10 9 6 माइनस 4 2 2916. तो रूट में आ रहा है 2916 डिवाइडेड बाय 2. अब 2916 किसका स्क्वायर है? 54 का. वेरी गुड. तो ये क्या बनेगा? 130 प्लस 54 अपॉन 2 130 माइनस 54 अपॉन 2. सनी अशी दोन आन्सर असतात बघ क्वाड्रेटिकचे. ठीक आहे. अब 130 प्लस 54 184 अपॉन 2 92 एंड यहाँ पे 130 माइनस 54 86 का 76 अपॉन 2 38. अब इसमें से 92 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ये हाईएस्ट हाइट उसकी कितनी है? 54 है. तो 92 लेंगे तो वो उससे बड़ा हो रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. तो x कितना आ गया? 32. बट x आंसर नहीं है क्योंकि हमें एयर कितनी होगी वो निकालना है. एयर कितनी होगी? 54 माइनस एक्स. तो 54 माइनस एक्स मतलब 54 माइनस 32. वेरी गुड. मतलब 54 माइनस 38 16. सो सी इज द आंसर. ठीक है, स्टार मार्क करो इसको. आगे है कोई डाउट वाला क्वेश्चन? और 30 कितने लोगों को डाउट है 30 में? पास्कल्स लॉ F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2. तो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2. A1 में क्या आएगा? पाई डी स्क्वेयर बाय 4. तो पाई बाय 4 कट हो जाएगा. डी स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर. ठीक है. 32 33 हो गए. तन्विशा राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रीमलाइन फ्लो. फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड डिस्कस करना है अब. उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या होता है? एकदम स्टडी फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा. लिक्विड flowing through the pipe in such a way that liquid flowing through the pipe in such a way that each particle of the liquid passes through a given point or passing through a given point has same
velocity as that of previous particle. Then the flow is known as streamline flow. ठीक है, वन बाय वन लिख लिया बट समझ में कुछ नहीं आया. स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, जब भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड का कोई भी एक पार्टिकल हम लेंगे तो वो पार्टिकल गिवन किसी भी पॉइंट में से जब भी पास होगा तो पास होते टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो दोनों भी सेम रहेंगे. किसके सेम? प्रीवियस, मतलब उससे पहले जो लिक्विड का पार्टिकल गया था उसी के डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? उसको बोला जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो. और अल्टरनेट डेफिनेशन इसकी, स्ट्रीमलाइन इज द पाथ, स्ट्रीमलाइन इज द पाथ tangent to which represents direction of fluid flow, direction of fluid flow, direction of fluid flow at a given point. ठीक है, जब तीनों को कंपेयर करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब एक लाइन में, स्टडी फ्लो बोला जाता है उसको. समझ में आ रहा है ना? मतलब लिक्विड का एक पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसके पीछे आने वाले सारे पार्टिकल उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे तो वो बनेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो. समझ में आ रहा है? जैसे टैप, नळ चालू केला, ओपन केला, तो अगर उसको हम फुल ओपन नहीं करेंगे, हाफ ओपन करेंगे या फिर हाफ से अगर कम होगा तो उस केस में क्या होता है, टैप से निकलने वाला जो पानी है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है. समझ में आ रहा है? तो वो हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो. अगर टैप घुमाने वाला है और उसको पूरा ओपन करेंगे तो क्या होगा, जब उसको हाफ से ज़्यादा हम ओपन करते हैं और फुल ओपन कर देते तो अगर वॉश बेसिन है तो पूरे बेसिन में इधर उधर पानी गिरने लगता है. समझ में आ रहा है ना? तो वो बनता है टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट मतलब कोणपण, कुठपण, कधीपण, कसंपण. ठीक है, मतलब लिक्विड का हर एक पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगता है. अगर वैसी सिचुएशन नहीं है, हर एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो बनेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? स्ट्रीमलाइन मतलब सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. टर्बुलेंट मतलब टर्बुलेंट कळालं आपल्याला, है ना? ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. लैमिनार फ्लो. स्ट्रीमलाइन के बाद में आता है लैमिनार फ्लो. अब ये दोनों सेम ही होते हैं, स्ट्रीमलाइन एंड लैमिनार, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. लैमिनार बट डिफाइन करते टाइम हम उसकी कंडीशन अलग रखते हैं. लैमिनार फ्लो का मतलब क्या होगा, द फ्लो ऑफ फ्लूइड in which different layers of fluid flows with different velocities. Different layers of fluid flows with different velocities, but do not cross each other. Then the flow is known as laminar flow. म्हणजे कंडीशन तीच है. स्ट्रीमलाइन में हमने जो कंसिडर किया, एक लेयर में जितने सारे पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे. लैमिनार में भी हमने वही बोला है कि एक लेयर जो है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी. उसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट कंडीशन क्या है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. समझ में आ रहा है ना? मतलब जिस स्ट्रेट लाइन पाथ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो उसी पाथ में ट्रैवल करेगा. वो बनेगा इधर स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो. एंड उसके बाद में आता है टर्बुलेंट फ्लो.
write down turbulent flow. Turbulent flow, the flow of fluid in which velocity of fluid flow exceeds critical velocity. Exceeds critical velocity and different layers tries to cross each other. मतलब एक दूसरे में घुसने का वो ट्राई करेंगे, क्रॉस करने का ट्राई करेंगे. Different layers crosses each other and turbulence is created. Turbulence काय म्हणतो टर्बुलन्सला आपण? छोटं वादळ, कळालं? तो उस तरह का टर्बुलेंस क्रिएट होता है. ठीक है, टर्बुलेंस इज क्रिएटेड एंड द फ्लूइड फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो समझ में आ रहा है? देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है. जब भी पाइप में से या फिर ट्यूब में से फ्लूइड फ्लो होता है, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो सारी लेयर्स क्या करती है? एक ही डायरेक्शन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है. लेकिन वही अगर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होता है? जो लेयर्स थी डिफरेंट वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करने का ट्राई करती है और वहां पे टर्बुलेंट क्रिएट होता है. ठीक है, जैसे अभी टैप का एग्जांपल देखा था, सेम एग्जांपल रिवर के लिए भी एप्लीकेबल है. अगर डैम में से हम वाटर को छोड़ रहे हैं रिवर में तो वहां पे क्या होता है? वेलोसिटी कम होती है. समझ में आ रहा है ना? और जो पानी फ्लो हो रहा है रिवर में से वो कोई डिस्ट्रक्शन या फिर टर्बुलेंस प्रोड्यूस ही नहीं करता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन वो फ्लो होता है. लेकिन वही अगर ड्यू टू हेवी रेन वहाँ पे फ्लड आ रहा है, म्हणजे महापूर आला आहे नदीला, आपल्याकडे येत नाही त्यामुळे आपल्याला जास्त माहीत नाही. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? फिर जो वेलोसिटी होती है, जो लिक्विड वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में से, इतनी बढ़ती है कि वहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है डिफरेंट जगह पे. और रिवर क्या करती है? फिर अपना फ्लो का जो पाथ है वो छोड़ के दूसरी जगह पे भी एंटर करती है. समझ में आ रहा है ना? आपल्याकडे नाही, बट वेस्ट महाराष्ट्रामधले न्यूज ऐकतो आपण, बरोबर आहे की नाही? कुठल्या तरी गावात नदी घुसली आणि काहीतरी झालं. रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो का. बर, नेक्स्ट
राम तू काहीतरी विचारलं 2-4 दिवसापूर्वी. रेनॉल्ड्स नंबर. आर मतलब क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर. राइट डाउन. आर इज द रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर. आर मतलब कौन है? रेनॉल्ड्स नंबर. वेरी गुड. ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. वरुण ईटा है बरं का इंग्लिश है. ईटा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सनी रो डेंसिटी एंड डी इज द डायमीटर. किसका डायमीटर? जिस पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है. बाकी सबको समझ में आ गया. अब ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या था? रेनॉल्ड्स नंबर मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. बराबर ना? क्या ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड ये एक नंबर होता है. ठीक है. सो राइट डाउन स्टडी रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर इसको ही अगर रीअरेंज करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या बनेगा? क्रिटिकल वेलोसिटी रो इनटू डी डिवाइडेड बाय थीटा. अब एक्चुअल में इसको डिफाइन किया जाता है. तो रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ inertial force per unit area. Inertial force per unit area to the viscous force per unit area. मतलब क्या यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया का रेशियो है. तो रेनॉल्ड्स नंबर का यूनिट डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी डिनोटेड बाय आर गिवन बाय आर इक्वल्स टू वीसी रो डी अपॉन थीटा. वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, डी इज द डायमीटर, थीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर. होता है जो हम एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन कर चुके हैं कि अगर इस नंबर की वैल्यू 0 से लेके 2000 इसके इन बिटवीन है तो फ्लो बनेगा स्ट्रीम लाइन और लैमिनार. उससे स्टडी फ्लो बोला जाता है. ठीक है. तो स्टार मार्क करके लिखो. व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 0 to 2000. 0 to 2000. Then the flow is streamline or laminar or steady. Next point, when Reynolds number is in between 2000 to 3000. When Reynolds number is in between 2000 to 3000, the flow starts converting from laminar to turbulent. इसका कन्वर्जन शुरू हो जाता है. ठीक है. 2000 से 3000. And if Reynolds number is beyond 3000, so will become turbulent. मतलब 2000 तक स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 तक कन्वर्जन चलता है टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने के लिए. 3000 के बियॉन्ड क्या रहेगा? टर्बुलेंट. ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब है क्या? राइट इन डबल इंटेड कॉमा. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द mathematical expression for conservation of mass, law of conservation of mass in fluid flow. Equation of continuity is the mathematical expression for law of conservation
देखो सपोज एक पाइप है और ये पाइप जो है इस तरह से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एरिया है A2 एंड इस पोर्शन पे इसका एरिया है A1। तो होता क्या है कि जितना लिक्विड यहाँ पे एंटर करता है पर यूनिट टाइम उतना ही लिक्विड यहाँ से ट्रैवल करता है, मतलब बाहर जाता है एट द सेम टाइम पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है? इसलिए एक्सप्रेशन क्या बनता है, यहाँ पे एंटर करने वाला फ्लूइड मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बाहर जाने वाला फ्लूइड मतलब क्या होगा, अगेन वहाँ की एरिया एंड वहाँ की वेलोसिटी, मतलब A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या होता है, देखो जैसे आपल्याला गाड़ी धुवायची है, ठीक है, वॉश करना है और ट्यूब है, तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं, आरती नली बंद करते हो ना अपन, इससे क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ए इंटू वी क्या होता है कांस्टेंट होता है, दैट इज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एवढं सकाळी आता बघ कोण आहे, A into V remains constant, that is A1 V1 equals to A2 V2। विशाल छोटं दिसतं पण खूप इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे, ठीक आहे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जाके टाइम वर्कशीट लेना है, बेस्ड ऑन क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड कंटिन्यूटी के ऊपर। अगेन कल सेम वर्कशीट के डाउट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में शुरू होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बर्नौलीज। खूप दिवसापासून ऐकत होतो तो बर्नौलीज, ठीक है।